Hello everyone, welcome to my channel Marks Mantra. So in this video we will be moving forward with our exercise 5.5. तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है. एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सो हमारे पास हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है. तो सबसे पहले हमें इसको कुछ नाम देना होगा. सो लेट अस टेक let y is equal to x plus 1 by x to power x and plus x to power 1 plus 1 by x. सो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल पावर में है. जो पावर है वो एक वेरिएबल है और जब भी पावर वेरिएबल होता है तो हमको लॉग लेना पड़ता है. पर उससे पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पर दो फंक्शन प्लस में है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. जब भी यहाँ पर प्लस होगा बीच में, जो यहाँ पर कर्सर मेरा मूव कर रहा है, अगर y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन प्लस कोई एक फंक्शन है तो हमको इसको u लेना चाहिए और इसको हमें v लेना चाहिए. लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं बट u और v हम ले रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x टू पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू पावर 1 प्लस 1 बाय x. तो मैंने ये ले लिया. तो इसके अकॉर्डिंग सो फ्रॉम 1, या इसको अगर मैं 1 इक्वेशन मार्क कर दूं, सो फ्रॉम 1 तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं. फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस v. सो हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ही y का डिफ्रेंशिएशन होगा. और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और u का क्या होगा, du बाई डी एक्स, और v का क्या होगा, dv बाई डी एक्स. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. तो यही हमारा आंसर होगा. पर u और v तो सर कभी था ही नहीं. तो u और v में हम क्या करेंगे, हमको चाहिए du बाई डी एक्स. और du बाई डी एक्स हमें कहाँ मिलेगा, u से मिलेगा. dv बाई डी एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, v से मिलेगा. सो इसको हम क्विकली कर लेते हैं. तो लेट अस सी. सो लेट अस डू इट. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड du बाई डी एक्स. सो उसके लिए हमको u को ही लेना पड़ेगा. तो u हमारा क्या है, u हमारा है एज u इज x प्लस 1 बाई एक्स टू पावर x. चलो पहले इसका कर लेते हैं, फिर बाद में v का कर लेंगे. सो आपको जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो हमको लॉग लेना पड़ेगा. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाई एक्स टू पावर x. तो अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log x टू पावर m है तो ये वो हो जाता है log m log x. ये m नीचे आ जाएगा. ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. अगेन दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी एंड ये x की पावर होनी चाहिए. सो उसके अकॉर्डिंगली ये तो log u ऐसे ही रहेगा. उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो x है, ये वाला x है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. सो ये हम कैसे लिख सकते हैं, x log x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. तो हमारे पास फिलहाल ये है. अब इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा कोई हार्ड काम तो है नहीं. सो लेट अस डू इट. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को du बाई डी एक्स चाहिए. तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा. तो चलिए कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैं log u का करूंगा तो वो क्या होगा, 1 बाई यू du बाई डी एक्स. ओके, इसका करना है भाई. इसमें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं. इसमें दो फंक्शन क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं. अगर मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो इसको मुझको u मानना पड़ेगा. मतलब आप कुछ भी ले सकते हो. ये मत समझिएगा कि हम वो वाला u और v है. ये u और v मैं अपने मन से ले रहा हूँ. मैं तो इसको यूज भी नहीं करने वाला. बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं. सो पहले u का डैश. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन है तो u डैश v प्लस v डैश u ये होता है. तो आपका पहले x का डैश करेंगे. मैं इसको यूज भी नहीं करूंगा, अभी मैं इरेज कर दूंगा. बस ये आपको बताने के लिए था. तो पहला फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया इनटू दूसरा फंक्शन.
फिर हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस साइन आएगा और फिर इनटू पहला फंक्शन। सो जल्दी से इसको कर देते हैं। x का डैश इज 1, so there should be no problem, and then we have differentiation of log x plus 1 by x। भाई log का है, जो भी log के साथ आर्गुमेंट होता है, अगर log x का डैश करना है, जो भी log के साथ होगा, यहाँ पर x है तो वो 1 by x हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, और फिर ऑब्वियसली x log के अंदर जाएंगे, x मिलेगा, x का 1 आता है, तो चेन रूल तो लगता ही है हर जगह, यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर log है तो log के साथ क्या है, x plus 1 by x, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 बाई एक्स मिलेगा, इसका डैश करना पड़ेगा, तो इसका डैश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x का डैश प्लस 1 बाई एक्स का डैश। तो x का डैश 1 होता है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको बताया भी था कैसे 1 बाई एक्स का डैश करना है हमें, मतलब कि x की पावर 1 का डैश करना है हमें। ये डैश है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, सो डैश है ये, तो 1 नीचे आएगा, फिर एक पावर, ये सॉरी ये माइनस 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स इज एक्स की पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1, फिर एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पता होना चाहिए, तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो फिलहाल तो ये इतना ही हुआ, ये लॉग का था। फिर अंदर गए, अंदर क्या मिला मेरे को, x मिला, x का 1 होगा और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और ये x तो ऐसे छूट जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, अगर चाहे ना चाहे तो मत लीजिए। सो चलिए तो करते हैं। तो ये कितना हो गया, चलो एलसीएम लेके देखते हैं, इसमें तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो कितना होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये x आ जाएगा, तो ये x सबसे ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ये भी कट आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x आएगा तो ये भी कट आउट हो जाएंगे। तो हमारा ये फाइनली ये क्वांटिटी हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। पर मेरे को तो सिर्फ डी यू बाई डी एक्स चाहिए, बाकी से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं यू को इधर ले आऊँगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हम log u को रिप्लेस कर देते, क्योंकि u में कभी आंसर था नहीं, आंसर तो हमारा x में था, और हमारा u क्या था वो देखना पड़ेगा। हमारा u था x प्लस 1 बाई एक्स टू पावर x, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, और हमारा ये क्या हो गया, log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये हमारा फाइनली डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। तो हम एक स्टेप तो आगे आ गए क्वेश्चन को लेकर। अब हमारा काम रह गया सिर्फ डी वी बाई डी एक्स को फाइंड करना। तो हमने, आप देखिए, हमने ये वाली क्वांटिटी तो फाइंड कर ली, हमने ये वाली क्वांटिटी डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, ये रहा हमारा। अब हमारा काम रह गया सिर्फ डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना। तो डी वी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। वी हमारा क्या है, वी हमारा है x टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं, तो चलिए करते हैं। एज वी हमारा क्या है, x टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो अगेन पावर में वेरिएबल है, तो हमें log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log ऑफ x टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो अभी बताया था, अगर कभी भी x की पावर कुछ है, x की पावर कुछ है और आगे log है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी इस तरीके से है, ये एक क्वांटिटी है, तो ये जो पावर होती है नीचे आ जाती है, कंप्लीट पावर नीचे आ जाएगी। तो चलिए मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा, और जो बचा कुचा पार्ट है वो हम ऐसे लिख देंगे log x। ये log v हो गया,
तो अब हमें को डिफरेंशिएट करना है तो बहुत इजी होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v dv/dx, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख कर रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज गो थ्रू देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो नाउ हियर वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो हमको फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन ये हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा। तो फटाफट कर लेते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन। सो वी हैव दिस। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 1/x का क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और अभी पता है 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, यहाँ पे log x आएगा, और log x का 1/x होगा, फिर x का 1 होगा तो हम नहीं लिख रहे, तो इसको हम यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अब इसका एलसीएम लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -log x/x², और यहाँ पर मैं अगर एलसीएम लूँगा, चलिए ले लेते हैं, तो x आएगा, x+1 हो जाएगा। सो कितना हो गया, -log x, यहाँ पे x² बन जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो x+1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेके x² आएगा, तो ये हमारा आ गया 1/v dv/dx। तो अब तो बहुत ईजी है, तो हमको dv/dx चाहिए। सो dv/dx सिंपली क्या हो जाएगा, dv/dx विल बी, v ऊपर आ जाएगा, v इंटू -log x + x+1 अपॉन x², और v हमारा क्या था, v हमारा था x⁴ 1 + 1/x। ओके, v हमारा क्या था, x⁴ 1 + 1/x, और हमारा सिंपली जो बचा हुआ पार्ट है -log x + x+1/x²। सो ये हमारा हो गया dv/dx। तो फाइनली वी हैव बोथ द थिंग। बस अब हमें dy/dx चाहिए, dy/dx तो दोनों का एडिशन है, du/dx + dv/dx, ये हमने ऊपर कर रखा है। तो एज, बस हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस हमको इसको लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं। तो एज dy/dx इज du/dx + dv/dx। अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमको क्या लिखना है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें du/dx और dv/dx, तो चलिए लिखते हैं। सो आपका फाइनली dy/dx क्या हो जाएगा, आपका जो dy/dx है वो क्या हो जाएगा, आपका du/dx। du/dx क्या है, x + 1/x⁴x log of x + 1/x, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं लेना मत लीजिए, x² - 1x² + 1, ये तो हमारा du/dx हो गया, प्लस dv/dx वो जो ये है x⁴ 1 + 1/x इंटू -log x + x+1 अपॉन x²। सो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया, और यही हमारा आंसर भी है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा है, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। बट यस, थोड़ा लेंदी है, और इसमें मार्क्स भी ये 4 मार्क्स का आता है, तो आपको ये आना चाहिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में भी हमें दो फंक्शन एडिशन दे रखे, तो हमें u और v तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि y क्या है, तो मैं ले लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू log x⁴x + x log x⁴ log x। सो हमको u और v तो लेना ही पड़ेगा, तो लेट u इज इक्वल टू log x⁴x, और यहाँ पर v इज इक्वल टू x⁴ log x। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया था, तो बच्चों ने क्या करा था, इस x को नीचे उतार दिया था, और यहीं पर उनसे गलती हो गई थी कि इस x को आप नीचे नहीं उतार सकते। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए, हमको पता है कि एज y इज इक्वल टू u + v हो गया। सो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx
इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये तो हमारी मेन इक्वेशन होगी, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। सो अब यहाँ पर क्या गलती हुई थी बच्चों से कि log x टू पावर x है, ये उन्होंने क्या करा, नीचे कर दिया इसे, इसको नीचे लिख दिया, मतलब x log x कर दिया, और यहीं पर गलत हो गया, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज आपका प्रॉपर्टी में x की पावर होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए, ना कि होल पावर होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, होल पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आर्गुमेंट की पावर होनी चाहिए, तब वो नीचे आता है। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स चाहिए, हमें डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो वो तो सिंपली हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई ज़्यादा टिपिकल काम है नहीं वो। सो हमको यू पता है, हमको यू पता है एज u इज इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर एक्स। अब आपको दिख रहा पावर वेरिएबल में, तो लॉग तो लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ log x टू पावर x। अब देखिए इस log के लिए ये पूरा x है, इस log के लिए ये पूरा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये अब x नीचे आ सकता है, ये अब x नीचे आ सकता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे, तो अभी log u की वैल्यू क्या हो गई, x log ऑफ x। तो बस अब इसको बस हम डिफरेंशिएट कर देंगे और हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। सो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर भी हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, x का डैश हो जाएगा इनटू log ऑफ x हो जाएगा। चलो प्लस log ऑफ x का भी करेंगे, डैश इनटू दूसरा फंक्शन x आ जाएगा। तो सिंपली अब इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। तो x का डैश क्या होता है, 1 होता है, दूसरा फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। अब हमें log ऑफ x का करना है, यानी कि पहले log का करेंगे, log के साथ जो भी होता है, log के साथ पूरा log x है, तो ये 1 अपॉन log x आ जाएगा। फिर फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा, हमें log x मिलेगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, x मिलेगा, x का 1 होता है, तो मैं वो लिख नहीं रहा, और इनटू ये x बेचारा यहाँ पर आ जाएगा। सो आपका क्या आ गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो सिंपली ये तो कट आउट हो गए भाई, और क्या बचा, कुछ नहीं। अब इसको लिख देते हैं, तो log ऑफ x प्लस 1 बाय log x, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स आ गया, बट आई वॉन्ट डी यू बाई डी एक्स, सो दिस u gets multiplied in the numerator, so we have log of x plus 1 by log x। चलिए, so you let us replace this u, whatever it was given, it is given out to be log of x की पावर x, मतलब यहाँ पर जो भी था u को हटाना पड़ेगा, क्योंकि u मैंने ज़बरदस्ती लिया, अपने मन से लिया है, तो आप अपने मन से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर करा है तो उसको आप रिप्लेस करिए। तो 1 बाय log x, तो ये आपका क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम इसको बॉक्स में कर लेते हैं। ये आपको बॉक्स वगैरह ना एग्जामिनेशन में यूज़ करा करो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अभी अच्छा हो नहीं पाया, रुको, तो लेट मी डू इट अगेन, बढ़िया सा बॉक्स बनाते हैं। चलो ठीक है, सो वी हैव फाउंड डी यू बाई डी एक्स। तो अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो चलिए इधर इसको स्पेस को यूज़ करते हैं। सो हमें निकालना है डी यू बाई डी एक्स, हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा ये रहा भी, तो हमारा भी ये रहा, तो चलिए करते हैं। तो लेट अस टेक डिफरेंट पेन, ऑरेंज लेते हैं। सो एज v is
एक्स टू पावर लॉग एक्स। अब यहाँ पर भी पावर में एक वेरिएबल आ गया तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log v की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ x टू पावर log x। तो यहाँ पर x की पावर log x है ना, तो log x नीचे आ जाएगा, तो log x ये नीचे आ जाएगा पूरा log x, क्योंकि ये पूरा पावर है ना तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो log x इंटू log x हो गया, log x इंटू log x हो गया। चाहे तो आप इसको log x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लेना चाहिए, वरना आपको प्रोडक्ट रूल अगर ऐसे ही करना है ऐसे ही कर दो, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। log u, तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, ये तो बहुत इजी हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो सॉरी ये v था हमारा, ये हमारा v था, ये हमारा v है। सो 1/v dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अब यहाँ पर थोड़ा देखने वाला है कि यहाँ पे चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा। बड़ा फंक्शन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का होगा, तो ये 2 नीचे आएगा, फिर उसकी एक पावर कम हो जाएगी। हमने प्रीवियस वीडियोस में करा हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते ही हमको क्या मिलेगा, log x मिलेगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। फिर अगर आप और जाना चाहते हैं फिर x में जाएंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो आप लिख दीजिए, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो हमने फाइनली डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम सिंपली dv/dx की वैल्यू निकाल देंगे। तो dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 log x की पावर 1 आ गया, तो log x ही कर रहे हैं, और 1/x, यानी कि ये हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सो सिंपली अब आपके पास इसको रिप्लेस करना ही रह गया है। सो dv/dx, v हमारा क्या है, v देख लेते हैं, v हमारा क्या है, v हमारा है x टू पावर log x, v हमारा क्या है x टू पावर log x, x टू पावर log x हमारा v है, यहाँ पर 2 log x अपॉन x आ गया, और यही हमारा आंसर भी है। चाहे तो आप ये बुक में हो सकता है कि ये पावर माइनस में कर दी हो, पर उसकी इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ये भी काम कर जाएगा। तो फाइनली हमने इक्वेशन 1 से क्या निकाला था, इक्वेशन 1 में दोनों ऐड हो रखे थे, वही dy/dx भी था हमारा। सो लेट अस गेट इट, विच इज dy/dx। सो फ्रॉम वन हमारे पास क्या है, dy/dx क्या है, दोनों का एडिशन है, du/dx प्लस dv/dx, इन दोनों का एडिशन है। तो हम कर देंगे log ऑफ x टू पावर x, log ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट है हमारा वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट था, log ऑफ x प्लस 1/log x, और प्लस x टू पावर log x टू log x/x। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। नाउ वी हैव फाउंड दिस आंसर। तो आपको इस तरीके से ये करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिए, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं और पावर वेरिएबल में, ये तो पक्का है कि लॉग लेना है, और u भी इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मैंने बताया था ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती हमारे पास कि log x प्लस वाई log x प्लस log y हो जाता है, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये गलत है ये। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको y लेते हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो यही दे रखा है चलो यही ले लेते हैं, ये लेते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वो log लेते हैं, जल्दबाजी में दोनों तरफ log लेते हैं और यहीं पर सारी गलती हो जाती है, और जैसे log लेते हैं वो ये लिख देता है, ये गलत है। ये अगर आपने करा तो आपका फिर क्वेश्चन आगे इवेल्युएट ही नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सब गलत है, ये नहीं करना आपको यू और वी लेके अलग अलग करना है, फिर लास्ट में आपको कंबाइन करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वरना आपके अननेसेसरीली मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में।
सो लेट करते हैं, हमें इसको नाम देना पड़ेगा, तो लेट अस गिव इट अ नेम। तो वी हैव y एज sin x to power x, then we have sin inverse root x। ओके, सो यहाँ पर हमको फिर से u और v लेना पड़ेगा, तो we will write let u is equal to sin x to power x and v is equal to sin inverse root x। चलो ये आ गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस implies that y is equal to u plus v। भाई ये दोनों को u लिया, इसको v लिया, तो u plus v हो गया y। कुछ इतनी बड़ी बात तो लिखी नहीं है। सो हमको डिफरेंशिएट करना, हमको dy by dx चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। बहुत अच्छा, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा, u का डिफरेंशिएशन du by dx होगा, v का dv by dx होगा। सो ये हम बॉक्स में कर लेते हैं, इसका तो हमको यूज़ करना है आगे जाके। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। सो चलिए, अब तो ये तो ज़्यादा कोई हार्ड लग नहीं रहा, फंक्शन छोटे हैं, हम कर लेते हैं फटाफट। सो एज u हमारा क्या है, साइन x टू पावर x है, तो आपको पता लग गया कि log लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी पावर वेरिएबल है। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log u का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन x टू पावर x। तो यहाँ साइन आपका क्या है, आर्गुमेंट है, तो ये x नीचे आ जाएगा। सो x log साइन x, तो ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया log u, ये हमारा क्या आ गया log u आ गया। तो इसके बाद हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो log u का क्या होगा भाई, log u का 1/u du by dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एंड इसमें वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। सो ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन, u भी ले सकते हैं, fg ले सकते हैं, आपका जो मना है आप वो ले सकते हो, पर आपको लिखना तो कुछ होता है नहीं, सब कुछ आपके ब्रेन में कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज x डैश, देन दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन log ऑफ साइन x जो है इनटू पहला फंक्शन, तो ये हमारा आ गया। सो ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, इसमें ज़्यादा तो कुछ मेहनत है नहीं। सो 1/u du by dx हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और तो 1 मैं लिख भी नहीं रहा, आई विल राइट इट डायरेक्टली। सो वी हैव दिस थिंग हियर एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट log ऑफ साइन x। तो log का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन साइन x हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी साथ में होता है वो अपॉन हो जाता है। देन फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते ही हमको क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, कॉस x होता है। फिर साइन के अंदर जाएंगे, x मिलेगा, x का 1 होता है। अब लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला x हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। सो फाइनली वी हैव log ऑफ साइन x, कॉस अपॉन साइन कॉट x हो गया, ये x आगे लिख देते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन कुछ नहीं आएगा। सो ये हमने कर लिया, क्योंकि इतना ही है, ये हमने कर लिया, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट लिख लिया, तो ठीक है। सो ये 1/u du by dx हो गया। सो हमको तो du by dx से मतलब है, तो वी विल टेक आउट du by dx और u ऊपर आ जाएगा। वी हैव log ऑफ साइन एक्स प्लस x कॉट x, u को रिप्लेस कर देते हैं, u हमारा गया था साइन एक्स के पावर x, ये रहा ना, u हमारा था साइन एक्स टू पावर x, तो u हमारा हो गया साइन x टू पावर x, फिर यहाँ पर log ऑफ साइन x प्लस x कॉट x du by dx, ठीक है। तो ये हम बॉक्स में कर लेते हैं, तो ये हमने कर लिया। अब फटाफट हम dv by dx भी निकाल लेते हैं, अगर वो निकाल दे तो हमारा क्वेश्चन भी एंड हो जाएगा। सो dv by dx निकालते हैं,
तो एज v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर लॉग लेंगे या नहीं लेंगे। क्यों लेंगे लॉग? नहीं लेंगे लॉग इसमें, क्योंकि पावर कोई वेरिएबल नहीं है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स इसमें तो सिंपली चेन रूल लगा के मैं निकाल लूंगा। तो फालतू में लॉग वगैरह लेके अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं। लॉग हमें तभी लेना है जब पावर में वेरिएबल होगा, अगर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करो। सो सीधे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। so v का dv by dx आएगा, डायरेक्टली आएगा भाई। साइन इनवर्स रूट एक्स का करना है तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? साइन इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन, ये -1 है। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज -1 मींस साइन इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट है तो यहाँ पर अंडर रूट x का स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। फिर फंक्शन के अंदर भी जाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा हमको? मिलेगा x का डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। ये भी हमने करा था, क्योंकि रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। जब इसका करेंगे तो हाफ पहले नीचे आएगा, फिर x की पावर हाफ -1 यानी कि हाफ x के पावर -हाफ का मतलब क्या होता है? x की अगर पावर में है तो 1/2 ये रूट x नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ। तो ये सब आपको आना चाहिए, आप डायरेक्टली आना चाहिए। फिर अगर x का करेंगे 1 आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली वी हैव dv by dx एज 1/2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस, ये अंडर रूट से x कट आउट हो जाएगा, x आएगा और हमारे पास dv by dx आ गया। तो ये हमारा दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो बस अब हमको इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, बाकी तो इसमें कुछ रह नहीं गया। इक्वेशन 1 क्या है भाई? du by dx प्लस dv by dx ही dy by dx है, तो हमें इन दोनों को बस ऐड करना रह गया। तो लेट अस राइट इट। सो फ्रॉम 1 हमारा dy by dx क्या हो गया? du by dx यानी कि sin x to power x log of sin x प्लस x cot x प्लस dv by dx 1/2 रूट x अंडर रूट 1 माइनस x। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी है। तो आपने देखा कि दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में ही लॉग लेना है, ये तो बिना लॉग के भी हो गया, ये नहीं हो पाता। तो इसलिए इसके लिए हमको लॉग लेना पड़ा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो और ये एक्सरसाइज सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, उनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो हमको दो फंक्शन फिर से दे रखे हैं, पावर वेरिएबल में है, तो हम इसको लॉग से ही करेंगे ऑब्वियसली। पर उससे पहले फंक्शन में प्लस का साइन भी है तो हमको यू और वी लेने पड़ेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर cos x। तो ये हमारा आ गया। तो हमको u और v तो पहले लेने ही पड़ेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू पावर साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स टू पावर cos x। सो करते हैं अब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दिस इंप्लाइज y इज नथिंग बट u प्लस v। ये स्टेप वाइज चलना है आपको, आप स्किप नहीं कर सकते। तो differentiating both sides with respect to x। तो dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dy by dx का वैल्यू हो जाएगा du by dx प्लस dv by dx। और CBSE की मार्किंग स्कीम में सिर्फ इतने पार्ट के, अगर आपने ये 1 2 3 लाइनें लिख दी, इसके 1 मार्क हैं अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो। इसीलिए आपका हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम इसको करते हैं।
हमको अब चाहिए डी यू बाई डी एक्स, हमको चाहिए डी वी बाई डी एक्स, तो हमें डी यू बाई डी एक्स कौन देगा, यू देगा, डी वी बाई डी एक्स कौन देगा, वी देगा। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज u इज इक्वल टू एक्स टू पावर साइन एक्स, पावर में एक वेरिएबल है तो हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू पावर साइन x। ये एक फंक्शन हो गया, x की पावर कुछ है तो ये साइन x नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन x log x, तो ये हमारा हो गया log u। तो इससे तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको बस प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक ये होगा और एक आपका ये होगा। और चलिए तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो log u का 1 by u du by dx। इसमें अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो साइन x का करेंगे पहले, तो साइन x का डैश लिख दिया दूसरा फंक्शन, फिर log x का डैश लिख दिया पहला फंक्शन। सो फाइनली आ गया। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ रह नहीं गया, सो 1 by u du by dx, साइन का क्या होगा cos x होगा, यहाँ पे log x आएगा, log का क्या होगा 1 by x होगा, sin x आएगा। तो अब इस u को ऊपर ले आएंगे, सो du by dx आपका क्या हो गया सिंपली u इंटू cos x log x प्लस sin x by x, और u का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, u का हमारा हो गया x टू पावर sin x, u का वैल्यू इज x टू पावर sin x, u का वैल्यू इज x टू पावर sin x, और जो भी है हमारा ये वाला पार्ट, ये है हमारा cos x log x, ये दो फंक्शन है भाई, प्लस sin x by x। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया du by dx के लिए, तो ये हमारा ये आ गया। तो चलिए अब dv by dx भी फटाफट फाइंड कर लेते हैं। सो हमारे पास v, हमारा v क्या है, एज v इज sin x टू पावर cos x। यहाँ पर हमको log लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब चाहे तो एक ही पावर log ऑफ साइन x टू पावर x भी कर सकते हैं, पर अभी हम उस मेथड में नहीं जा रहे क्योंकि इसमें भी कुछ डिफरेंस होगा नहीं, उस मेथड में अभी हम नहीं जा रहे। हम रिवीजन टाइम पे उस मेथड में जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो अब तो आप इसी से करते रहिए। तो log v क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन x टू पावर cos x, तो ये हमारा cos नीचे आ जाएगा, तो cos x log ऑफ sin x, तो हमारा क्या हो जाएगा log ऑफ v हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का क्या होगा 1 by v dv by dx। यहाँ पर हमको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन हमारा cos x और log ऑफ sin x, ये अकेला फंक्शन है एक। सो तो cos x का डैश करेंगे पहले, फिर log ऑफ sin x इंटू कर देंगे, फिर log ऑफ sin x का डैश करेंगे इंटू cos x आ जाएगा। सो इसको हम बस सिंपली अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1 by v dv by dx, cos का डिफरेंशिएशन है sin x, एंड ये कितना आएगा log ऑफ sin x आएगा। और इसका करना है तो पहले log का करेंगे, log का क्या होता है 1/sin x, यहाँ पर आ जाएगा। फिर फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर हमको क्या मिलेगा sin x मिलेगा, sin x डिफरेंशिएशन इज cos x, फिर x का 1 होता है तो नहीं लिख रहे, इनटू cos x।
तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा cot x इंटू cos x हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए cot x इंटू cos x, और दिस इज 1। चलो एक ही बार में v को भी उधर कर देते हैं, बार बार नहीं लिखते। तो v आ गया, v को रिप्लेस कर देते हैं। v हमारा क्या था, v हमारा था sin टू पावर cos x। तो v हमारा क्या था sin x टू पावर cos x था, और बाकी जो भी है साथ में लिख देते हैं। तो माइनस sin x log ऑफ sin x प्लस cot x cos x। हो सकता है ये आंसर डिफरेंट हो बुक से, क्योंकि वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर रॉन्ग है वो सही है। दोनों आंसर सही हैं अगर कैलकुलेशन ठीक है तो दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे एग्जामिनेशन में। सो आपको इतना ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है, हमारा है फाइनल रिजल्ट du by dx dv by dx प्लस du dy by dx du by dx प्लस dv by dx है, तो इन दोनों को ऐड ही करना रह गया। तो चलिए कर देते हैं। तो फ्रॉम वन हमारा dy by dx जो है वो दोनों का एडिशन ही है। तो x टू पावर sin x cos x log x प्लस sin x अपॉन x प्लस साइन x की पावर cos x माइनस साइन x log ऑफ साइन x प्लस cot x इंटू cos x। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने का डिजर्व भी करता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कितना सारा काम है करने को। सो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आई विल नॉट से दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आ कुछ भी सकता है, पर यस हम कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखेंगे, उनको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो करेंगे, उन क्वेश्चन को कर लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो यहाँ पर भी हमको दो फंक्शंस का एडिशन दिया हुआ है और प्लस है, तो हमको यू और वी तो लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमको देख के पता लग रहा है कि इसके लिए तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, इसको बिना लॉग के भी हम कर सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टेक लेट y इज इक्वल टू, इसको हम नाम दे देते हैं x टू पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो u और v भी लेना पड़ेगा हमको। तो लेट u इज इक्वल टू x टू पावर x cos x एंड v क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इसके लिए तो हमको अब यहाँ पर लिखना चाहिए कि हमारा जो y है y हमारा फाइनली क्या हो गया u प्लस v, बिकॉज ये हमने u लिया और ये हमने v ले रखा है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, u का du बाई डी एक्स एंड v का dv बाई डी एक्स। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएटेड इक्वेशन आ गया। तो चलिए अब हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना होगा। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। सो एज वी हैव u as u is x to power x cos x, सो हमको log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो हमारा log u क्या हो जाएगा log ऑफ x की पावर x cos x। तो आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा है, ये जो x cos x पूरा है, ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दैट विल बी log u इज इक्वल टू x cos x। ये एक फंक्शन होगा हमारा यहाँ पर log,
x आ जाएगा। तो ये फिलहाल हमारे पास है। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का करना है, तो 1/u du/dx। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, फिर जब हम x cos x का करेंगे उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और अच्छा क्वेश्चन भी है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अगर आप डैश और ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि x cos x का डिफरेंशिएशन करना है इंटू दूसरा फंक्शन, प्लस फिर log x का डिफरेंशिएशन करना है इंटू पहला फंक्शन x cos x। आप ना इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि अब ऐसा सोचो कि सिर्फ हमें x cos x का डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। तो हम रफ में थोड़ा सा यूज़ करते हैं कि हमको x cos x का अगर करना है तो इसके लिए अब सब भूल जाओ कि ये हमने कुछ करा भी है। आप बस ये क्वेश्चन रखो कि हमको x cos x का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे जो u ले सकते हो। आप इसको फर्स्ट मानेंगे जो आपने u ले लिया, और इसको हम सेकंड v ले लिया। तो आपको पता है कि u v का डैश क्या होता है, वो होता है u डैश v प्लस v डैश u। सो इसके अकॉर्डिंग ये इसका डैश क्या हो जाएगा, x का डैश इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डैश इंटू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका डैश है, थोड़ा ये टिल्टेड है इस साइड। ओके, सो उसके हिसाब से x डैश 1 होगा तो ये cos x आएगा, और cos x का डैश माइनस साइन x होगा और इंटू x होगा। एनीवे तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हमको यहाँ लिखनी है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना हो। तो आपको x cos x का करना है, तो वो क्या होगा, x का डैश इंटू कॉस एक्स प्लस फिर cos x का डैश इंटू एक्स। ये हमने ब्रैकेट में कर लिया। log x को हम ऐसे ही रख दे रहे हैं, log x आ गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहाँ पर x cos x आ गया, तो ये वाला x को कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो आएगा x डैश हमारा क्या आएगा, चलिए अब तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। x डैश 1 आएगा और यहाँ पर cos x रह जाएगा, ये cos x का माइनस साइन x आएगा, और ये वाला जो x पीछे है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, x साइन x आएगा, और ये हो जाएगा log x प्लस cos x। तो बस इतना ही काफ़ी है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज नीड फॉर दैट। तो वी हैव du/dx एज u हमारा क्या था, देखना पड़ेगा हमको। u हमारा क्या था, x टू पावर x cos x। तो जो हमारा u है वो है यहाँ पर u आ जाएगा, और जो भी फंक्शन है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू दैट। सो वी हैव log x प्लस cos x। ध्यान रहे कि ये जो u है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमें ना हो। तो u हमारा क्या है, u है हमारा x टू पावर x cos x, और जो भी बाकी का बचा हुआ है क्या है, cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनली du/dx आ चुका है। तो आप सिंपली इसको बॉक्स में कर दो। चलिए तो हमारा ये हमने फाइंड कर लिया, तो हम फटाफट अब dv/dx भी फाइंड कर लेते हैं, और फिर इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। चलिए तो हम निकालेंगे अब dv/dx। तो हमारे पास v है, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी मतलब किसी एक वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल नहीं है, तो हम इसमें लॉग यूज नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली विदाउट लॉग भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाय dx हो जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे तो हमें को क्वेश्चन टूल यूज़ करना चाहिए, तो क्वेश्चन टूल हमारा न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर, मैंने फालतू में एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, ज़रूरत नहीं थी, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x, 1 का 0 तो नहीं लिख रहे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का 0 तो नहीं लिख रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल होगा। चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं, कुछ अगर कट आउट हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो 2x क्यूब माइनस 2x, ये माइनस ये 2x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो वी हैव माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो हमारा फाइनली dv बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। dv बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया है, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा dv बाई डी एक्स हो गया। तो अब हम इसको फाइनली y वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। y वाली इक्वेशन कौन सी थी, हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी। इसको हम अब नेम दे देते हैं। चलिए, तो इसको अब हम अगर नेम दे दें, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू सिंपली x टू पावर x cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x प्लस, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, माइनस आया तो हम इसको माइनस ही कर लेते हैं ताकि हमारा काम एक बार और ना बढ़ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। सो ये भी बहुत इजी था, बट यस आपको ये करना पड़ेगा। सो हमने ये कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो आपको पता है कि हमको इसको यू और भी मानना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स की पावर x प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको u मान लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू, u को हम x कॉज x की पावर x को u मान लेते हैं, और v हम मान लेते हैं x साइन x की पावर 1 बाय x को, x साइन x की पावर 1 बाय x को। तो हमें दोनों के लिए ही लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पावर क्या है, वेरिएबल है। देख के ही पता लग जाता है कि लॉग कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, u का du बाई डी एक्स, और v का dv बाई डी एक्स। तो ये हमारा जो आंसर है इस फॉर्म का होना चाहिए। तो हमको बस du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स फिर से चाहिए। हम वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, बस आपका इसमें डिफ्रेंशिएशन के ऊपर कमांड अच्छा होना चाहिए, तो आप ये इजीली कर पाएंगे। सो एज u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और डिफ्रेंशिएशन पे कमांड सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। आप जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सो हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इज log x cos x टू पावर x। तो ये पूरा इसके लिए आर्गुमेंट होगा, और ये x इसके लिए पावर हो जाएगी। तो ये हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर कराया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में भी बता सकते हैं। सो
इसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये x नीचे आ जाएगा, तो ये x log x cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 2-3 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कि log x टू पावर m क्या होता है, m log x, ये x की पावर होनी चाहिए। और एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा log एक्स वाई या ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लाई है आर्गुमेंट में तो वो आप log a प्लस log b लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर फ़ायदा ये लग रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रखी है तो मेरा अंदर का प्रोडक्ट रूल बच सकता है। तो देखते हैं, तो x ये क्या हो जाएगा, log x प्लस log cos x। तो ये हमने ये बना लिया। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली ये दो फंक्शन है ना यहाँ पर, ये इसी रूल को फॉलो करेगा तो मैंने ऐसे इसको कर लिया। फिर आगे मैं देखता हूँ इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पर ये हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है, ये प्रॉपर्टी लगानी ही है, ऐसा नहीं। आप अगर डायरेक्टली भी चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी आंसर आपका जो आएगा वो ठीक होगा। मे भी अलग हो सकता है क्योंकि वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, बट वो ठीक होगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1/u du बाई डी एक्स, इसका करना है भाई। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर आप दो फंक्शन लोगे कैसे प्रोडक्ट रूल के लिए। एक आप इसको एक फंक्शन लो, चलो मैं u भी नहीं लेता क्योंकि u भी तो मैंने पहले ही ले रखा है, यहाँ पर आपका x था। आप एक फंक्शन इसको लो और दूसरा फंक्शन इस पूरे को लो। अब आप ना इसमें ब्रैकेट और डैश का यूज़ करो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। आप इसको डायरेक्टली करने को जाओगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आप उतना सोच ना पाओ। तो इसीलिए आपको ब्रैकेट्स और डैश यूज़ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल पहले x का डैश करेंगे, फिर इनटू जो भी है वो आप उसको ऐसे लिख दो, log x प्लस log cos x। फिर आप दूसरे फंक्शन का डैश करो, यानी कि log x प्लस log cos x। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं जब अगर मैं इसको यहीं करता, चेन रूल करता, पहले लॉग का करता, फिर उसके अंदर जाके जब x cos x का करना होता, उसके लिए मुझको चेन रूल प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो x डैश इज़ 1, जो बाकी का है वो log x प्लस log cos x आ गया, प्लस अब हमको इसको करना है, तो ये तो दो फंक्शन अलग अलग प्लस हो रहे हैं, तो इसका अलग कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं। पावर दोनों में ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें जो मैंने बताया कि पावर वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, अगर वेरिएबल होती तो लॉग लेना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें पहले log x का करना है, तो उसका क्या होगा 1/x होगा। फिर हमें log cos x का करना है, उसका क्या होगा 1/cos x तो होगा ही होगा। फिर हम अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते मेरे को मिलेगा cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर x का 1, फिर ये x इंटू में लिख देंगे। अब आप कुछ मत करो, आप बस इसको ओपन कर दो, जो भी आंसर होगा वो हमारा डी यू बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। जैसे अंदर करूँगा ये x कट जाएगा, x/x होगा। चलो मैं शॉर्ट में नहीं करता, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10x, और ये जो x फिर से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हम आगे लिख देते हैं। तो इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, और इस u को भी अब ले ही आता हूँ क्योंकि बार बार लिख कर हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते। सो डी यू बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा u, ये कितना हो जाएगा log x log ऑफ cos x प्लस 1 माइनस x 10x। तो अब u को हम रिप्लेस कर देते हैं। u हमारा क्या था, आप x cos x की पावर x cos x टू पावर x, और ये log x प्लस log cos x प्लस 1 माइनस x 10x। आप इतना इसको छोड़ दीजिए, हमारा क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। चलिए, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमारी बारी आई डी वी बाई डी एक्स। तो चलिए करते हैं।
तो उससे पहले आप चाहे तो इसको इरेज कर सकते हैं, पर हाँ ये शीट में लिखा होना चाहिए जब भी आप करेंगे। तो चलिए मैं इसको रहने देता हूँ। अब हम करते हैं v के लिए। तो हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। क्या निकालना है? तो एज v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ये हमारे पास है। तो चलिए हम इसको करते हैं। चलिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? log v इज इक्वल टू log ऑफ x साइन x की पावर 1/, साइन x की पावर 1/x। तो ये अब 1/x नीचे आएगा सिर्फ, क्योंकि ये तो लॉग के अंदर है और इसकी पावर ये 1/x है, तो 1/x आ जाएगा। प्रॉपर्टी वही यूज करी है मैंने, x साइन x आ गया यहाँ पर log v। तो अगर आप चाहें तो इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं। चलिए तो ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? log x प्लस log साइन x। तो ये हमारा log v आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v dv बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन ये मान रहा हूँ, एक फंक्शन ये मान रहा हूँ, तो हम फिर से अभी थोड़ा सा एक लाइन इसको एक्स्ट्रा लिख लेते हैं कि 1/x का डैश होगा। फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा log ऑफ साइन x। फिर दूसरे फंक्शन का डैश होगा इंटू पहला फंक्शन 1/x, ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए ये नीचे है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ प्रॉपरली 1/x। चलिए तो 1/x का डिफरेंशिएशन वही -1/x², और ये जो बचा हुआ है log x प्लस log साइन x, और यहाँ पर भी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और इसका 1/sin x, फिर साइन के जाएंगे तो cos हो जाएगा, तो cos x ऊपर लिख देते हैं। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में कि हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहें। तो बाकी अब कुछ कैंसिल आउट होता तो नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप करना चाहें तो लीजिए कर लेते हैं। तो माइनस log x का ये हो जाएगा, ये माइनस log साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/x हो जाएगा, और ये कॉट एक्स हो जाएगा। ये आपका कॉट एक्स हो जाएगा, और ये आपका अपॉन में 1/x आ जाएगा। तो ये आपका, अब मैं v को भी डायरेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि और टाइम सेव करते हैं हम। तो डी वी बाई डी एक्स हो गया। सो अब आप फाइनली v को रिप्लेस कर दीजिए x साइन x। तो v इज नथिंग बट x साइन x की पावर 1/x, और ये आपका एज इट इज कॉपी कर दीजिए। और ये आपका डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए तो वी हैव फाउंड इट। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट इट इन दी डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन, एंड सो दैट वी कैन गेट इट। सो ओके, ये थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। तो फ्रॉम वन, तो आपका सिंपली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको बस इसको लिखना है डी यू बाई डी एक्स, यानी कि पूरी क्वांटिटी प्लस ये वाली क्वांटिटी
चाहे तो आप एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेके यहाँ पर एक्स लिख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे आंसर ठीक हैं। अगर हो सकता है जो बुक में आंसर दे रखे हो वो डिफरेंट हो, बिकॉज जो बुक में मेथड उसने ऑथर ने यूज़ करा हो वो डिफरेंट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो और ये मेथड कुछ गलत है, दोनों सही है। आप चाहें तो जो आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे हो सकता है उसमें डिफरेंट आंसर आ रहा हो, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपका आंसर रॉन्ग होगा, बट आपको बस कैलकुलेशन ठीक रखनी है और जस्ट स्टिक टू द मेथड। सो वी हैव डन दिस पार्ट हियर, और नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे वो जो 4 क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो आपको वो वीडियोस देखिए जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.